एक आदमी पहाड़ पर एक सुंदर पत्थर पाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक जहरीले सांप शियांग वेई सांप के पास था। सांप की पहचान करते ही वह अस्पताल से सीरम मंगाने की कोशिश करता है, पर घबराहट में उसका फोन एक दरार में गिर जाता है। घाव में तेज जलन फैलने लगती है और उसे पता था कि इस सांप का जहर कुछ ही मिनटों में जान ले सकता है। उसके पास सिर्फ अपने कमर पर बंधा चाकू था, जिससे वह सूजे हुए हिस्से पर कट लगाकर जहर चूसने लगता है। भले ही उसे पता था कि यह तरीका शायद बेकार है, दर्द कम नहीं होता बल्कि पूरा हाथ सुन्न होने लगता है। इसलिए वह खुद को संभालते हुए किसी तरह अपनी झोपड़ी तक लौटता है। अंदर पहुंचते ही उसे बेचैनी और प्यास सताती है, लेकिन जितना पानी पीता है उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। थोड़ी देर बाद उसका शरीर नियंत्रण खो देता है और वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ता है। आधी रात में उसे तेज ठंड महसूस होती है, जो तेज बुखार का संकेत था, और उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह कंबल भी नहीं खींच पाता। धीरे धीरे उसका दायां हाथ सुन्न हो गया और जब उसने उठाकर देखा तो वह भयानक रूप से सूज चुका था, जिस पर बड़े बड़े फफोले पड़ गए थे। जहर तेजी से फैल रहा था और वह फिर बेहोश हो गया। न जाने कितने समय बाद उसे धुंधली सी रोशनी महसूस होती है। वह चीखना चाहता है, लेकिन गला जैसे बंद हो चुका था। किसी ने उसे देखा जरूर, पर वे घबराकर तुरंत भाग गए और मदद नहीं की। बहुत समय बाद वह फिर जागता है। शरीर हल्का लगता है और सांस सामान्य, और उसे एहसास होता है कि उसका हाथ लगभग ठीक हो चुका है, सिर्फ हल्के दांत के निशान बचे हैं। चेहरे पर उगी घनी दाढ़ी बताती है कि वह लंबे समय तक बेहोश रहा था। जब वह घर लौटने की तैयारी करता है तो अपनी कार को देखकर हैरान रह जाता है। वह कई सालों से धूल में ढकी खड़ी थी। दिमाग में उलझन लिए वह शहर जाता है, जहां उसे एक सुपरमार्केट के बाहर एक सड़ा गला शव मिलता है और पूरा इलाका वीरान दिखता है। रेडियो से उसे पता चलता है कि वह 3 साल तक कोमा में था और इस दौरान एक घातक वायरस ने दुनिया की अधिकांश आबादी को खत्म कर दिया था। वह घर भागता है, लेकिन माता पिता की दर्दनाक मौत देखकर टूट जाता है। कई दिनों की खोज में उसे किसी जीवित इंसान के बजाय सिर्फ बर्बाद इमारतें और लाशें मिलती हैं। इसलिए वह बड़े शहर की ओर जाता है, जहां बिजली तो चल रही थी, लेकिन शहर पूरी तरह खाली था।